6 बार कांग्रेस तो 7 बार भाजपा का रहा कब्जा। फैजाबाद लोकसभा 2024 के दंगल में कौन किस पर भारी? लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुकी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे ऐसे लोकसभा सीट की जहां से बिगुल फूंककर पीएम मोदी देश की 23 लोकसभा सीटों को अपने पाले में करने का जुगत करते हैं। फैजाबाद लोकसभा के विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन पांचों क्षेत्र पर भाजपा का दबदबा है। ये विधानसभा सीट है बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, बुलंदशहर, दिबाई, शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो यहाँ कांग्रेस, भाजपा, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल सभी का कब्जा रहा है। यहाँ की जनता ने लगातार एक पार्टी पर कई बार भरोसा जताया और एक चेहरे पर भी कई बार विश्वास जताया है। 1952 से 1971 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1952 में रघुवर दयाल मिश्रा, 1957 में कन्हैया लाल वाल्मीकि, 1962 से 1971 तक सुरेंद्र पाल सिंह कांग्रेस से सांसद रहे हैं। इसके बाद जनता पार्टी का कब्जा रहा है। 1977 से 1980 तक महमूद हसन खान के चेहरे पर जनता पार्टी का कब्जा रहा। 1984 में सुरेंद्र पाल सिंह कांग्रेस के टिकट से फिर वापसी करते हैं। 1989 में सरवर हसन जनता दल से जीत दर्ज करते हैं। 1991 से 1999 तक लगातार भाजपा का यहाँ दबदबा होता है। चेहरा भी वही होता है जैसे कांग्रेस के काल में जिस चेहरे पर जनता ने भरोसा जताया, उसी तरह भाजपा के चेहरे छतरपाल सिंह लोढ़ा यहाँ से लगातार सांसद होने का खिताब अपने नाम करते रहे। साल 2004 में कल्याण सिंह आते हैं, लेकिन अगले ही चुनाव में सपा की एंट्री होती है और कमलेश वाल्मीकि जीत दर्ज करने में सफल होते हैं। वहीं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार भाजपा के टिकट से भोला सिंह यहां से सांसद चुने जाते हैं। यह सीट भाजपा पार्टी के लिए काफी लकी भी रही है। पूरी यूपी पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन अगर 80 सीटों में से जितना भी सीट का नुकसान होता है वह पश्चिमी यूपी की ही तरफ से होता है। ऐसे में सबसे पहले भाजपा कठोर और मुश्किल क्षेत्रों को निपटाने की कोशिश कर रही है और ये आंकड़े 2019 के तहत देखकर लिए गए निर्णयों में से एक है। साल 2014 में फैजाबाद से ही नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी और इस साल एनडीए ने 73 सीट पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 71 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा था। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो जहां 2014 में भाजपा पश्चिम की सभी 14 सीटों को जीत लिया था, वहीं 2019 में 9 सीटों का नुकसान हुआ और वे केवल 7 ही सीटें जीत पाई और ये 9 सीटों का नुकसान पश्चिमी यूपी से ही हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ से भाजपा को ही चुनौती मिलने की संभावना है, लेकिन यहाँ भी बीजेपी जीत दर्ज कर सके इसके लिए मजबूत रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल सपा, आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से भाजपा के लिए ये चुनौती है। मथुरा बागपत में जाट की बहुलता है और सहारनपुर, अमरोहा और मुरादाबाद में जाट के साथ ही साथ मुस्लिम, यादव और जाट वर्ग निर्णय को बदलने का दम रखते हैं। दरअसल यहाँ जाट वर्ग कृषि कानून की वजह से नाराज रहे थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 14 लोकसभा सीट और दिल्ली के 7 और हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए फैजाबाद से पीएम मोदी ने हुंकार भरकर इसकी शुरुआत कर दी है। आप फैजाबाद लोकसभा को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे लोकसभा सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।